अमेरिका आज बेशक एक सुपर पावर है जो अपने हथियारों के जरिए किसी भी देश को जीतने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें अमेरिका चाहकर भी नहीं हरा सकता। तो चलिए जानते हैं इन्हीं देशों के बारे में। नंबर 10, इजराइल। शुरुआत करते हैं इजराइल से, जो कि फिलहाल फलस्तीनी हमास आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कहने को तो इजराइल एक छोटा सा देश है जहां की फौज भी बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि छोटी फौज होने की वजह से इस देश को घुटनों पर लाया जा सकता है, तो वैसा इस देश के इतिहास में कभी भी नहीं हो पाया। यूं तो इजराइल हर तरह से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है जो हर वक्त इस पर हमले के लिए घात लगाए रखते हैं, पर फिर भी कोई इसकी 1 इंच जमीन पर अपना कब्जा नहीं कर सका। एक बार नहीं बल्कि कई बार 5-5 देशों ने इजराइल पर हमला किया, पर वो इस पर कब्जा कर पाने में हर बार नाकामयाब रहे, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु हथियार से लेकर एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है। और दूसरा, यहाँ का हर नागरिक देश सेवा के भाव से फौज में अपनी सेवा देता है, जिसके चलते अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इजराइल को नहीं हरा सकता। नंबर 9, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आर्थिक रूप से दुनिया के कमजोर और पिछड़े देशों की सूची में आता है, जहां इस वक्त तालिबान का राज आ चुका है। मगर क्या आपको मालूम है, अफगानिस्तान भी उन देशों में शुमार है जिन पर अमेरिका जैसा कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि पास में सोवियत यूनियन और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें करी हैं, पर अफगानिस्तान की ज्योग्राफी यहाँ पर हर किसी के जंग वाले मंसूबों को पस्त कर देती है। अमेरिका की सेना पिछले करीब 20 सालों से अफगानिस्तान में डटी हुई थी, मगर वो भी यहाँ के तालिबान को खत्म नहीं कर पाई, जो दिखाता है कि इस देश को हरा पाना कितना मुश्किल है। नंबर 8, चाइना। जब बात चीन की आती है, तब ये न सिर्फ एक बड़ा देश है बल्कि इसकी मिलिट्री भी काफी बड़ी है, जिसके चलते कोई इस पर कब्जा करना तो दूर, इस पर हमला करने में भी नहीं सोचता। चीन लगातार अपनी मिलिट्री पावर को एनहांस कर रहा है, साथ ही ये पिछले दशक में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जो इसको सुपर पावर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीन ने अपने पास्ट में जापान और मंगोलीज से मात खाई है, मगर अब के सिनेरियो में ये कर पाना अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए बेहद मुश्किल है। दोस्तों, चीन के पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, साथ ही इसके लैंड मास में माउंटेन्स, टेरेन्स, रगेड, डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स आते हैं, जिनके बीच से होते हुए इस पर हमला कर पाना लगभग असंभव है। नंबर 7, इंडिया। इस लिस्ट में हमारा प्यारा भारत देश भी शामिल है। वो बात अलग है कि शांति को सर्वोपरि मानते हुए भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत की सेना कमजोर है। भारत ने पाकिस्तान से कई जंगें लड़ी हैं और हर बार पाकिस्तान को हराया है। साथ ही साथ चीन ने भी भारत पर कई हमले किए हैं, जिनका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। साथ ही भारत के पास भी बहुत से आधुनिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार भी हैं। इसके अलावा भारत फिजिकली बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। एक तरफ ये हिमालय से घिरा है और साउथ में तो इससे हर तरफ समुद्र है, जहां खतरनाक सबमरीन्स तैनात करी गई हैं, जो दुश्मनों से भारत की सुरक्षा करती हैं। नंबर 6, रशिया। रूस न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है, जहां की आर्मी को दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मीज में से एक माना जाता है। रूस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। साथ ही रूस ही वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है, और ये हथियार साधारण नहीं बल्कि इनकी रीच पूरी दुनिया में, मतलब रूस जब चाहे दुनिया की किसी भी कोने को तबाह कर सकता है, और यही चीज इसे उन देशों की श्रेणी में लाकर रख देती है जिन्हें घुटनों पर ला पाना नामुमकिन है। वैसे अगर इन सभी चीजों को भी हटा लिया जाए तब भी रूस में घुसपैठ नहीं की जा सकती, क्योंकि रूस का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है और यहाँ ज्यादातर समय बर्फ ही बर्फ रहती है, जिसके सागर में जाकर कोई भी जम जाएगा। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया। ये बात किसी को भी नहीं मालूम कि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होता है, पर जो बात दुनिया अच्छे से जानती है वो है इसकी तानाशाही। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में आज भी डिक्टेटरशिप कायम है और इसको तानाशाह किम जोंग उन डिक्टेट करते हैं, जिसे सनकी भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स और मिशंस का परीक्षण करता रहता है और अपना पड़ोसी देश साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। दोस्तों, भले ही नॉर्थ कोरिया के पास खाने को पैसे ना रहे, पर ये अपनी मिलिट्री की क्षमता बढ़ाने के लिए जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला हुआ तब उसी दिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, जिसके चलते कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं कर सकता। यहां तक कि अमेरिका भी इससे लड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। नंबर 4, ईरान। ईरान का नाम सुनकर भले ही आप चौंक जाएं, पर यह भी एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका तो क्या कोई नहीं हरा सकता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, साथ ही इसकी सेना भी काफी तगड़ी है, और तो और इसने पास्ट में कई बड़ी जंगें भी लड़ी हैं।
1975 और 1985 में इसकी जंग इराक के साथ हो चुकी है और अब तो ये तब के समय से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद एयर, लैंड और सी तीनों फ्रंट पर मजबूत बन चुका है, जिसके चलते इसे हरा पाना लगभग असंभव है। नंबर 3, जापान। जापान भले ही एक छोटा देश है, पर ये इतना ताकतवर और इतना सक्षम है कि खुद पर हुए हमलों को नाकाम भी कर सकता है और बड़े देशों पर हमला भी कर सकता है। जापान दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट डेवलप्ड नेशन कहा जाता है और ये हर कदम तक आप इसे पावरफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने इतिहास में इसने कई बड़े बड़े कारनामे करे। जापानीज इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसका एनुअल मिलिट्री बजट भी $50 बिलियन के आसपास है। जापान की मिलिट्री को अपने एडवांस्ड हाईटेक हथियारों के लिए जाना जाता है। एक समय तो जापान इतना खतरनाक था कि अमेरिका को यहाँ जंग रोकने के लिए 2 न्यूक्लियर बम गिराने पड़े थे। हालांकि आज के सिनेरियो में भी जापान को जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो दुश्मनों को इस तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना होगा और अगर अमेरिका के अलावा कोई दूसरा देश जापान पर हमला करेगा तब हर हालत में अमेरिका को जापान के साथ जंग में उतरना होगा, जो जापान को अजेय बना देता है। नंबर 2, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई दुश्मन नहीं है और इसकी हर पावरफुल देश से दोस्ती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहता है और किसी भी झगड़े में नहीं पड़ता, मगर इसके बावजूद भी इसे दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक माना जाता है, जहां कोई चाहकर भी अपना कब्जा नहीं जमा सकता। स्विट्जरलैंड के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही हथियारों की। साथ ही यहाँ की आर्मी हर वक्त हिडन बंकर्स में बैठकर यहाँ की बॉर्डर की सुरक्षा करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि निगरानी से बचकर और सैनिकों से निपटकर कोई देश स्विट्जरलैंड पर अपना राज जमा पाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के एल्पाइन माउंटेन्स इसकी बॉर्डर पर एक सीमा का काम करते हैं, जिसको लांघ पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी फौज भले ही इसकी रक्षा करे या ना करे, पर ये यहाँ की ज्योग्राफी इसकी रक्षा जरूर करती है। ये एक आइलैंड नेशन है जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और इतना ही नहीं, अगर कोई पानी पार करके इसकी सीमा में घुस भी गया तब उसे यहाँ बंजर रेगिस्तानों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ रहने वाले जंगली जहरीले जीव भी इसे खतरनाक बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे करीबी पड़ोसी देश जापान है, जो कि इससे 1100 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर जापान भी इस पर हमला कर देता है तो उसे भी इस तक पहुंचने के लिए 1100 किलोमीटर का समुद्र पार करना होगा, जो उतना आसान नहीं है जितना लगता है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी ऑस्ट्रेलिया पर विजय हासिल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।